मानेसर नगर निगम के चुनाव में अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा फजीहत हुई है तो वो है मंत्री नरवीर सिंह। राव नरवीर को इस हार से बड़ा झटका लगा है। वो इस चुनाव के जरिए राव इंद्रजीत की फैमिली को हाशिए पर धकेलना चाहते थे। राव इंद्रजीत की फैमिली के रसूख को चोट पहुंचाना चाहते थे। वो अहिरवाल में सबसे बड़े बीजेपी के नेता बनना चाहते थे, लेकिन मानेसर में राव इंद्रजीत समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत से राव नरवीर के सारे इरादे, सारे मंसूबे तार तार हो गए हैं। यही वजह है कि राव नरवीर इस मामले में अब बौखला गए हैं। जब से मानेसर की मेयर के बीजेपी में एंट्री के चर्चे चले हैं, तब से राव नरवीर और भी ज़्यादा बौखला गए हैं और इस मामले में वो अपने आप को बेबस समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मानेसर की मेयर के बीजेपी में एंट्री को लेकर मचे हुए घमासान पर, इस मामले में राव इंद्रजीत और राव नरवीर की पॉलिटिक्स पर और इस सारे के सारे माहौल के बीच में बीजेपी के हालात पर। मानेसर नगर निगम का चुनाव अहिरवाल की सियासत में रसूख का सवाल बन गया था, जहां राव इंद्रजीत इस इलेक्शन में अपने आप को इग्नोर करने के चलते बेहद नाराज थे। वहीं पर राव नरवीर सिंह एक बार फिर से अहिरवाल में अपने दबदबे की कोशिश कर रहे थे। राव नरवीर की सिफारिश के आधार पर ही बीजेपी ने मानेसर में मेयर पद का प्रत्याशी उतारा था। राव नरवीर को लगता था कि वो इस प्रत्याशी को जितवाकर जहां राव इंद्रजीत को नीचा दिखाने का काम करेंगे, वहीं पर वो अहिरवाल में अपना दबदबा बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मानेसर के इस चुनाव में पासा पलट गया और राव इंद्रजीत के समर्थकों ने उनकी मंजूरी के बगैर सिर्फ उनकी भावनाओं को समझते हुए पूरा खेला रच दिया और वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी के लिए मानेसर का चुनाव हारना एक झटका था, क्योंकि अगर बीजेपी मानेसर नगर निगम का चुनाव भी जीत जाती तो परफेक्ट 10 का शॉट मार देती। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर किसी को जोर का झटका लगा है तो वो राव नरवीर हैं। राव नरवीर की सारी योजना का बंटाधार हो गया है और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के बाद राव नरवीर की बजाय राव इंद्रजीत का दबदबा एक बार फिर से साबित हो गया है। यही वजह है कि राव नरवीर अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अपने बयान दे रहे हैं, अपनी हरकतें कर रहे हैं। जब से राव इंद्रजीत ने मानेसर की मेयर के बीजेपी में एंट्री के संकेत दिए हैं, तब से राव नरवीर और भी ज़्यादा बौखला गए हैं। गुड़गांव में मीडिया के सामने इस मुद्दे पर राव नरवीर किस तरह से बौखलाए, आपको उसे 2 बार जरूर देखना चाहिए। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि पार्टी में एक व्यक्ति अड़चन नहीं बन सकता है। मैं खुद नहीं, बट मेरा आपने पूरी स्टेटमेंट भाई साहब नहीं पढ़ी। मैंने ये कहा था कि ये फैसला संगठन करता है। संगठन में मुख्यमंत्री जी होते हैं, संगठन महामंत्री जी होते हैं, अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है। मेरा पूरा वीडियो देखना। मैंने कहा संगठन का फैसला वो करेंगे जो होगा। लेकिन नरवीर सिंह से उसने पूछा सवाल, उनसे पूछने पड़ा तो उनने पूछा कि व्यक्तिगत राय कि आपका मेरी व्यक्तिगत राय कि ये शामिल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ चुनाव मांगने वोट मांगता है। अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जब जहां मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए। इतना सवाल था। अब उसको कोई मुद्दा बनाओ, पार्टी लेगी तो मेरे से रुकेगा नहीं और अकेला मैं रोक नहीं सकता। मैं पूरा नहीं पढ़ा, मेरी सोच है क्यों नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अपना काम करे, मेरा काम याद ही आपको हेल्थ मिनिस्ट्री वो है। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि पार्टी में एक व्यक्ति अड़चन नहीं बन सकता है। मैं खुद नहीं, बट मेरा आपने पूरी स्टेटमेंट भाई साहब नहीं पढ़ी। मैंने ये कहा था कि ये फैसला संगठन करता है। संगठन में मुख्यमंत्री जी होते हैं, संगठन महामंत्री जी होते हैं, अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है। मेरा पूरा वीडियो देखना। मैंने कहा संगठन का फैसला वो करेंगे जो होगा। लेकिन नरवीर सिंह से उसने पूछा सवाल, उनसे पूछने पड़ा तो उनने पूछा कि व्यक्तिगत राय कि आपका मेरी व्यक्तिगत राय कि ये शामिल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ चुनाव मांगने वोट मांगता है। अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जब जहां मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए। इतना सवाल था। अब उसको कोई मुद्दा बनाओ, पार्टी लेगी तो मेरे से रुकेगा नहीं और अकेला मैं रोक नहीं सकता। मैं पूरा नहीं पढ़ा, मेरी सोच है क्यों नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अपना काम करे, मेरा काम याद ही आपको हेल्थ मिनिस्ट्री वो है। आपने देख लिया होगा कि राव नरवीर
मेयर को लेकर साफ तौर पर आहत हैं और उन्हें लगता है कि अगर मानेसर की मेयर की बीजेपी में एंट्री होगी तो इससे उनकी फजीयत हो जाएगी, इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी और राव इंद्रजीत का पलड़ा भारी हो जाएगा। यही वजह है कि राव नरवीर नहीं चाहते कि मानेसर की मेयर की बीजेपी में एंट्री हो और इसलिए वो कहते हैं कि उनकी एंट्री से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसलिए उनकी एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मामले में वो अपनी पावर को कम मानते हैं, अपने आप को बेबस भी मानते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस मामले में फ़ैसला तो बीजेपी हाईकमान को करना है, पार्टी के नेताओं को करना है, लेकिन उनकी निजी राय यही है कि मानेसर की मेयर की बीजेपी में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मीडिया के सामने बातचीत करते हुए राव नरवीर ने राव इंद्रजीत की बेटी मंत्री आरती राव को भी छोटा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने मीडिया के सवाल पर यह जाहिर किया कि उनको इस बात का पता ही नहीं है कि आरती राव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसलिए उनको हल्के में लेने का या इग्नोर करने का काम किया। जाहिर सी बात है कि राव नरवीर अपने मुंह से राव इंद्रजीत की फैमिली का नाम नहीं लेना चाहते, वो राव इंद्रजीत की फैमिली के रसूख को मंजूर नहीं करना चाहते, वो राव इंद्रजीत और आरती राव के बीजेपी में बड़े रुतबे को सहन नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि वो हर मुमकिन मौके पर उनको काटने का प्रयास करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं और उनके दबदबे को कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है, हर बार उनका पासा पलट जाता है और हर बार राव इंद्रजीत का दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि राव नरवीर इस मामले में बुखला रहे हैं और उनको लगता है कि अगर मानेसर की मेयर की बीजेपी में एंट्री हो गई तो उनकी फिर दोहरी बेइज्जती हो जाएगी, उनका पार्टी में मजाक बन जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी में राव इंद्रजीत का ही दबदबा सबसे ज़्यादा है और बीजेपी राव इंद्रजीत के बगैर अहिरवाल में पैर नहीं जमा सकती है, अहिरवाल में कामयाबी नहीं दोहरा सकती है। आप राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच चल रहे इस 36 के आंकड़े को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव नरवीर कभी राव इंद्रजीत से बड़े नेता बन पाएंगे, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या मानेसर नगर निगम के चुनाव से राव इंद्रजीत का दबदबा एक बार फिर से साबित नहीं हुआ है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।